वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, एंड दैट इज़ कि हमारे बेटे और बेटियों का जो मेंटल हेल्थ का कंडीशन होता है, भारी भरकम डिग्रीज करते हुए, और वो डिग्रीज़ इस तरह की होती हैं कि क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर और सिलेबस का प्रेशर और फिर एक अदद सीट पे पहुंचने का प्रेशर होता है, तो सुसाइड्स के केसेस हमारे सामने आ जाते हैं, जो कि हमें मेडिकल कॉलेजेस के अंदर नज़र आए पिछले महीनों में। अब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एक अदद इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, और वो इंपॉर्टेंट स्टेप जो लिया है वो ये लिया है कि हमारे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है उसको बड़े गौर से देखा जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट्स बैठेंगे, बोर्ड्स बनाए जाएंगे और बच्चों की मेंटल हेल्थ की इवैल्यूएशन भी की जाएगी। ये सिस्टम फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा, और ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। आई थिंक हमारी बेटियों के लिए, हमारे बेटों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यंगेस्ट कॉफन्स आर द हेवीएस्ट टू कैरी। अल्लाह पाक ये गम किसी को ना दे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, क्या प्रेशर की वजह से लिया गया है, या फिर वाकई में इस सिलसिले में कुछ किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान ताज साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं PMDC के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भी। ये जो फैसला किया गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों फैसला किया गया? ये कुछ केसेस सामने आने के बाद, कुछ जाने जाने के बाद ये फैसला किया गया? जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अखबारात में बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए जहाँ पे मेडिकल के तलबात ने ख़ुदकुशी की, और हमने इस बात को नोटिस लिया और बहुत सीरियस नोटिस लिया, और तलबा की सेहत, ख़ुसूसी तौर पर ज़हनी सेहत हमारे लिए एक बहुत अहम मौजू है, जिस पर हम चाहते हैं कि हर तरह से इसके बारे में आगाही करें और इदारों की मदद करें कि वो इससे कैसे निपट सकते हैं। बात यह है कि तलबा जिस एज में मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो वो उनके लिए एक बड़ा सेंसिटिव, हसास वक्त होता है। उनको एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, वो उस नए माहौल में एडजस्ट होते हैं जहाँ पे पढ़ाई भी मुश्किल होती है, और भी उनके मसाइल होते हैं। घर से कुछ स्टूडेंट्स घर से दूर होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत हसास तबीयत के होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को माशी मसाइल होते हैं। तो ये सब चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से उनके जहन पर दबाव ये भी बताते चलें कि किस तरह से हम लोगों ने प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया है। ये जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, इसको हम किस तरह से अमल दरामद इसकी किस तरह से करेंगे हम लोग? जहनी बीमारियों की स्क्रीनिंग जो है, यानी ये देखना कि अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, तो उसमें से कौन सा बच्चा जो है वो जहनी बीमारी का शिकार हो सकता है या हो गया है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्क्रीन करने के लिए, और वो सारे आपको आसानी से मिल जाते हैं। हमने बहुत सारे नाम हैं, और ये सब वो चीज़ें हैं जो कामयाबी से स्क्रीन कर लेती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि जब स्टूडेंट कॉलेज में भर्ती हो उस वक्त उसकी स्क्रीनिंग की जाए, और हर साल एक दफ़ा ज़रूर उसकी स्क्रीनिंग की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो अगर किसी भी वक्त कोई ऐसे उस स्क्रीन में से कुछ ऐसे सवालात आते हैं जिसका जवाब वो देता है, जिससे पता चलता है कि उसको मदद की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले जो आपने बात की ना कि कुछ बच्चे जिस वक्त मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस में आते हैं तो उनकी एज ऐसी होती है, कुछ घरों से दूर होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई स्टूडेंट जो है ना मेडिकल या डेंटल कॉलेज के अंदर आ रहा है, इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन सुसाइड के केसेस सामने आना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़कर जाता है PMDC की पॉलिसी के ऊपर। खैर, अब क्योंकि फैसला कर ही लिया गया, तो ये बताइएगा कि क्या कोई नए डिपार्टमेंट्स इस सिलसिले में कायम किए जाएंगे, या फिर ऑलरेडी जो एक शोबा नफ्सियात है या साइकेट्रिक का शोबा है उसी को इस्तेमाल किया जाएगा इन स्क्रीनिंग्स के लिए? जब कोई ख़ुदकुशी की तरफ जाता है तो वो उसकी आखिरी स्टेज होती है बीमारी की। बीमारी जो है वो कुछ महीने पहले शुरू हो चुकी होती है, और वो 3, 4, 5, 6 महीने पहले से डिस्टर्ब होता है, और ये ख़ुदकुशी की सोच आना या ख़ुदकुशी की तरफ रुझान होना वो उसकी आखिरी स्टेज होती है। बाकी जो कॉलेजेस हैं उन सब में डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं,
और पहले से मौजूद हैं, और इसमें ये एक आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि आपके करीब ही आपके अपने इदारे में मदद मौजूद है। ऑलराइट, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच होती तो शायद जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन अब ये फैसला कर ही लिया गया है कुछ जाने के बाद, तो आई होप इसके कुछ बेहतर नताइज भी हमारे सामने आए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट PMDC है। वो ये कहते हैं कि अब जो नए इंडक्ट होने वाले तलबा और तालिबात हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी और ये भी चेक किया जाएगा कि उनको साइकोलॉजिकली कोई मसला है या नहीं है। इससे बेहतर ये है कि बच्चों के लिए, तलबा और तालिबात के लिए थोड़ी आसानी की जाए, उनसे बात करने वाला कोई मौजूद हो, क्योंकि ये एक नई जनरेशन है जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं। इनके जो ख्वाहिशात भी बड़ी मुख्तलिफ हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। ऐसे ही आप जो है ना पुराने उसूल इनके ऊपर लागू नहीं कर सकते। ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं जो लड़के लड़कियां देख रहे हैं, जिनके माँ बाप देख रहे हैं, माँ बाप के लिए पैगाम ये है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाएं, और बच्चों के लिए पैगाम ये है कि यार एक दूसरे से बात किया करो, अच्छे दोस्त ढूंढो और उनकी महफिल में रहो। जान बच सकती है आपकी और आपके माँ बाप को। सोशल मीडिया कम इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया कम इस्तेमाल कीजिए। ब्रेक की तरफ जाते हैं।